नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक आम सी बीमारी है और रूटीन में दैनिक जो देखते हैं हम प्रैक्टिस उसमें काफ़ी देखने को मिलती है। उसको कहते हैं स्टोमेटाइटिस, यानी कि मुंह के छाले। मुंह के छाले जो होते हैं इनको इंग्लिश में स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ये करीब करीब सभी को अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं, पर कई बार क्या होता है ये बार बार परेशान करते हैं, तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। तो ये क्या होते हैं? ये पेनफुल दर्द वाले छोटे छोटे छाले होते हैं पूरे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। ऊपर तालवे पर हो सकते हैं, गालों में हो सकते हैं, जीभ में हो सकते हैं, गले में हो सकते हैं। पेनफुल स्वेलिंग होती है और जिससे काफ़ी दर्द होता है। तो ये गिटकने में भी परेशानी होती है, लाल हो जाते हैं, पूरा मुंह लाल रहता है, तो इसे कहते हैं स्टोमेटाइटिस। और इसमें ज़्यादा अपने को लैब की टेस्टिंग या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये देखने से क्लिनिकली ही डायग्नोज हो जाते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं? कई बार ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, या फिर किसी एलर्जी की वजह से भी हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसा इरिटेशन वाला अपन ने भोजन खाया जिससे एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्ची, स्पाइसी, तीखा, खट्टा, उसकी वजह से भी हो जाते हैं। इरिटेटिंग फूड जो होता है, केमिकल्स की वजह से भी होते हैं। और वैसे जो सिंपल छाले होते हैं ये एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 से 5 दिन का वैसे टाइम होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग यानी अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। और इसको कई बार बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, तो उससे खाने पीने में परेशानी होती है। तो इसलिए उसका साधारण सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, ज़्यादा उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। पर कई बार ये बहुत परेशानी का कारण बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है पूरी माउथ कैविटी में। और वो 2-3 प्रकार से, एक तो कोल्ड की वजह से, ये ठंड लगी, जुकाम हुआ तो उसको फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं, बड़े से फफोले हो जाते हैं, फिर वो फूट जाता है, फिर उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह डॉक्टर को दिखाना होता है, चिकित्सक की राय लेनी होती है। इसी प्रकार माउथ इरिटेशन अगर होती है किसी भी चीज़ से, जो आपकी जीभ को, जो आपकी गाल को या आपके मसूड़ों के ऊपर बार बार इरिटेट हो रहा हो, जैसे कई बार बाइट अपने आप अपन काटते हैं, मुंह के अंदर दोनों दांतों के बीच में गाल को दबाते हैं, होठ को दबाते हैं, जीभ को दबाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। इसी प्रकार दांत के अंदर जब हम डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ब्रेसेस जो वायर लगा के रखते हैं उससे इरिटेशन से भी हो जाता है। कुछ लोगों को तंबाकू को चबाने की आदत होती है, वो लगातार उसमें तंबाकू दबा के रखते हैं, तो वो क्रॉनिक इरिटेशन का कारण होता है। और तंबाकू तो देखिए बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, दबा के रखना चाहिए, क्योंकि उससे आगे जाकर ये क्रॉनिक इरिटेशन, यहीं कैंसर की सेल्स पैदा होती हैं। इसी प्रकार मसूड़ों में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है तो उससे जिंजीवाइटिस से भी हो जाता है। कई बार अपने आप होती है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसे ल्यूपस डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़ कहते हैं, या फिर कोई दवाइयाँ लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उनकी वजह से भी हो जाता है। और कीमोथेरेपी, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है, उसकी वजह से भी हो जाता है। आर्थराइटिस की वजह, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में जो दवाइयाँ दी जाती हैं, एपिलेप्सी की दवाइयाँ दी जाती हैं, या फिर रेडिएशन चल रहा हो कैंसर ट्रीटमेंट में, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। अच्छा, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है जिसकी कमी से स्टोमेटाइटिस होता है या मुंह के छाले बार बार होते हैं, वो कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन बी की ही प्रकार होता है। राइबोफ्लेविन की कमी से छाले हो जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट देखिए, एक तो सबसे पहले हमें टेम्परेरी रिलीफ मिले, तुरंत आराम मिले, उसके लिए लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स होती हैं, या ग्लीसरीन लगाते हैं, कई बार हम देखा होगा आपने, या लोकल एनेस्थेटिक जाइलोकेन 2% जेली वगैरह होती हैं, या बहुत सी ऐसी प्रिपरेशंस ब्रांड जो है मार्केट में मिलते हैं, जो बूंद की दवाइयाँ छालों के लिए होती हैं, उनको आप डाल करके उसके 10-5 मिनट बाद खाना खा सकते हैं, ताकि परेशानी नहीं हो। नहीं तो फिर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो जो भी लिक्विड हो, बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडा इसके ऊपर
नहीं खाना चाहिए जो इरिटेट करे उनको। नॉर्मल टेम्परेचर का या ठंडा तो फिर भी चल जाता है, लेकिन गर्म बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई करके उसको वहाँ लगा करके और आप खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार लगाने की एंटीसेप्टिक क्रीम भी होती है, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं और एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देते हैं कई बार। और सबसे बड़ी जो इसमें अपने को सावधानी रखनी होती है कि जिस चीज़ से हो रहे हैं, जो चीज़ इसका कारण है उसको आप हटाओ, अवॉइड ट्रिगर। ब्रेसेस हैं, वहाँ इरिटेशन हो रहा है तो उसको सही ढंग से आप फिटिंग करवाइए। टोबैको है तो टोबैको मत, आप कई लोग च्युइंगम चबाते हैं वो भी छोड़ दीजिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में शामिल कीजिए, उसमें विटामिन B12, B6, नियासिन, राइबोफ्लेविन सब होते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत कीजिए। और अगर बार बार होते हैं तो 10-15 दिन फॉलिक एसिड की टैबलेट आती हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आपको ले लेने चाहिए। और ओरल हाइजीन, अपने मुंह की साफ़ सफाई, खाना खाकर कुल्ला किया तो जैसे बहुत ज़्यादा देर तक कोई इरिटेटिंग भोज्य पदार्थ होगा वो इरिटेट नहीं करेगा। तो ओरल हाइजीन को आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। मसूड़ों की बीमारी नहीं होगी, जिंजीवाइटिस नहीं होगा, दांतों को अच्छे से ब्रश करना है, गार्गल्स करने हैं। तो ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। हरी सब्जी खानी है जिससे विटामिन B12 की, B6 की, सब की पूर्ति होती, फॉलिक एसिड की उसमें पूर्ति होती है। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप लोकल एनेस्थेटिक भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ब्लिस्टर्स वगैरह हो गए हैं तो टॉपिकल एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी होती है। और इससे भी ज़्यादा अगर परेशानी हो तो आप चिकित्सक को दिखाइए। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो वो आपको एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं, देखकर डायग्नोज करते हैं, और एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी देते हैं अगर ज़रूरत होती है तो। और कोई जो आपका अगर कीमोथेरेपी चल रही है, रेडियोथेरेपी चल रही है तो वो आपको उसी के अनुसार सलाह देते हैं।